तो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का अपने चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का मित्र रोशन अपने नए वीडियो के माध्यम से नई जानकारी लेकर आप सबों के बीच आया है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वैसे सभी स्टूडेंट्स स्पेशली फॉर गर्ल्स जो 2018 से 21 या 2019 से 22 सेशन के माध्यम से ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं और स्कॉलरशिप के ऑनलाइन के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप सबों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है या फिर अगर आपने आवेदन कर भी लिया है या फिर आपका आवेदन नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो उन सबों के लिए ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आपने आवेदन कर लिया है तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आप स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे, आप कैसे देख पाएंगे कि आपका आवेदन जो है फाइनलाइज हुआ है या नहीं हुआ है, पैसा आया है या नहीं आया है, कब तक आएगा, या फिर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कैसे करेंगे, आवेदन का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या है, और अगर आपका आवेदन नहीं हो पा रहा है तो क्या करना है, किन किन कारणों से आपका आवेदन नहीं हो पाएगा, या फिर अगर आवेदन नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है, कैसे होगा। तो अगर आप 2018 से 21 या 19 से 22 में पास आउट है तो ये वीडियो आप सबों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इससे रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको सामने एक नोटिफिकेशन दिख रहा है जिस पे लिखा है बिहार सरकार शिक्षा विभाग। ये जो नोटिफिकेशन है स्पेशली फॉर बिहार के लिए है। ये वैसे ही स्टूडेंट को इसका लाभ मिल पाएगा जो बिहार से बिलोंग करते हैं। अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो ये ऑनलाइन आपके लिए नहीं है, ये प्रोत्साहन राशि आपको नहीं मिल पाएगी। तो चलिए जानते हैं ये नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। तो नोटिफिकेशन के माध्यम से कहा गया है राज्य के सभी अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त, कहने का मतलब है कि या सरकारी कॉलेज हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई प्राइवेट कॉलेज हो, सभी प्रकार के कॉलेज से जो भी लड़कियां, ये जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप की राशि 50,000 है। पहले 25,000 दी जाती थी, अब सभी लड़कियों को 50,000 की राशि दी जाएगी। इसमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि फर्स्ट डिवीज़न वाले फॉर्म भरेंगे या सेकेंड वाले या थर्ड वाले। तो आप सभी अपना अपना फॉर्म डालेंगे, चाहे आपका कोई भी डिवीज़न हो। अगर आप लड़की हैं और आपका सेशन 18 से 21 या 19 से 22 रहा हो तो आप फॉर्म डालेंगे। और ये आवेदन की जो अंतिम तिथि है 31/12/2023 तक निर्धारित की गई है। तो अगर आप इसके अंदर आवेदन कर लेते हैं तो सही है, या फिर अगर किन्हीं कारणों से आपका आवेदन नहीं हो पा रहा है तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे मैं वीडियो के आगे बताने वाला हूं। तो आप साथ बने रहे, आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि आपको अगर स्कॉलरशिप का लाभ लेना है तो आपका जो है डीबीटी के माध्यम से आपका आधार खाता से सीडेड होना चाहिए, ताकि ताकि डीबीटी का जो पेमेंट है वो आपको मिल सके। अब ये डीबीटी क्या है, ये कैसे चेक होगा, इसका वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चेक कर पाएंगे कि आपका जो अकाउंट है डीबीटी के लिए इनेबल है या नहीं है, आपको स्कॉलरशिप की राशि मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वीडियो देख करके आप चेक कर लेंगे। अगर डीबीटी इनेबल नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात कि वैसे सभी स्टूडेंट्स जिनका आवेदन हो रहा है, जिनका आवेदन हो सकता है, जिनका कॉलेज इस लिस्ट में है, वे सभी जो है 31/12/2023 तक अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेंगे। आवेदन जो है 2 स्टेप में होता है, पहले रजिस्ट्रेशन फिर फाइनलाइज। तो आपको रजिस्ट्रेशन 31/12/2023 तक करा लेना है। फाइनलाइज की जो प्रक्रिया है यूजर आईडी पासवर्ड आने के बाद होता है, तो आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे ये साइट दिया हुआ है। तो बाकी आगे, तो चलिए अब आगे जानते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ये जो वेबसाइट है स्पेशली स्नातक पास बालिकाओं के लिए है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जैसे ही आप वहाँ क्लिक करेंगे आप इसके होम पेज पे पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको देखने को मिल जाएगा कि सबसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिलेगा कि रिजल्ट पब्लिकेशन बिटवीन। यहाँ सिर्फ वैसे ही कैंडिडेट का आवेदन होने वाला है जिनका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो है 1/4/2021 से लेकर के 30/9/2023 के बीच जिन भी कैंडिडेट का रिजल्ट पब्लिश हुआ है वे सभी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन वाले पे आप क्लिक करेंगे आप रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में चले आइए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट,
तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हम किस किस यूनिवर्सिटी का या फिर किस किस कॉलेज का हम आवेदन कर सकते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी में जाना है। तो आपको जाना है रिपोर्ट में, और रिपोर्ट में जैसे ही नीचे आइएगा देखिएगा लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा 1 से लेकर के सीरियल नंबर 28 है। टोटल 28 यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट है 18 से 21 और 19 से 22, जो कि रिजल्ट पब्लिकेशन का डेट मैंने दिखाया है, अगर उसके बीच में आपका भी रिजल्ट आया है और आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप ये आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कॉलेज का लिस्ट देखना चाहते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कॉलेज अंडर यूनिवर्सिटी, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना यूनिवर्सिटी चूज कर लेना है, जैसे अगर किसी का BRA हुआ चूज कर लिए। उसके बाद कॉलेज, तो कॉलेज में अगर आप टाइप आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो ऑल रहने देंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ऑल रख के आप सर्च पे क्लिक करेंगे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितना भी कॉलेज है जिसके लिए आवेदन हो सकता है, जो भी कॉलेज इस पे रजिस्टर्ड है, उस कॉलेज का लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देख सकते हैं, आपको सभी कॉलेज का नाम मिल जाएगा। यहाँ पे ये 1 नंबर में 20 है और ऐसा करके यहाँ पे 4 ठो है, तो बारी बारी से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 64 कॉलेज है जो रजिस्टर्ड है। इसी कॉलेज से अगर आप पास आउट है, इसी 64 कॉलेज से इस यूनिवर्सिटी में, तो ही आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो ही आपको पैसा मिल पाएगा। अगर आपका कॉलेज का ही नाम नहीं है इस लिस्ट में तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज वाले से बोलना है कि आप अपने कॉलेज को रजिस्टर्ड करा लें। जैसे ही उनका कॉलेज रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके बाद आप लोगों का डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा और फिर आप अपना आवेदन कर पाइएगा। अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे कि अगर आपके कॉलेज का नाम है और आपका अगर आवेदन नहीं हो रहा है तो फिर कैसे होगा, या फिर कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरा आवेदन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, इसी रिपोर्ट में सबसे नीचे लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट। तो आप जैसे ही इसमें आएंगे आपको अपना यूनिवर्सिटी चूज कर लेना है, जो भी आपका यूनिवर्सिटी है। आपका जो फाइनल मार्कशीट होगा, फाइनल ईयर का जो मार्कशीट होगा उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा सेम टू सेम यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर जो फाइनल ईयर का जो मार्कशीट नंबर है वो सेम टू सेम यहाँ पे टाइप कर देना है और सर्च पे क्लिक करेंगे। अगर आपका डिटेल बताया, किसी का भी डिटेल डालने पर अगर आपको ऐसा सर्च हो रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, तो आप समझ जाइए कि इस स्टूडेंट का आवेदन अभी नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपका जहां भी जिस भी कॉलेज से आप पास आउट है वहां कॉलेज में जाकर के संपर्क करना है, फिर उसके हिसाब से वो जो कहेंगे उसके हिसाब से काम आपका हो पाएगा। आप अभी आवेदन नहीं कर पाई। अगर यहाँ पे कुछ और लिखता है तो फिर आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे डिटेल फिल करके आप जान सकते हैं कि मेरा आवेदन होगा या फिर नहीं होगा। आपको चलना है स्टूडेंट वाले कॉलम में, फिर सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करके उसको फाइनलाइज करना है। तो इस पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये जो नीचे वाला ऑप्शन है लॉगिन फॉर स्टूडेंट, तो यूजर आईडी और पासवर्ड 8 दिन 10 दिन के बाद वेरिफिकेशन होने के बाद जो आपके नंबर पे मैसेज के माध्यम से जाएगा यूजर आईडी और पासवर्ड, उसको डाल करके यहाँ से लॉगिन करके फाइनलाइज करना है। तो खैर वो बात की बात है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे टिक लगाने के लिए कहा जाएगा। जो भी टर्म एंड कंडीशन है आप एक बार पढ़ लेंगे, टिक लगा करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपसे आपका यूनिवर्सिटी नेम पूछा जाएगा। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी नेम डाल देते हैं आपसे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर, तो किसी किसी मार्कशीट पे दोनों होता है, दोनों में से कोई एक टाइप करना है आपको। उसके बाद आपका जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है उसका मार्कशीट नंबर टाइप करना है। फिर फादर नेम, आपको सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही ये सभी डिटेल देना है। तो फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये ग्रेजुएशन के मार्कशीट पे नहीं होता है, तो आपको 10th के मार्कशीट के हिसाब से ही आपको देना है फादर्स नेम का स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे ही ये चारों डिटेल देकर के गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे, अगर आपका आवेदन होने वाला है तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम वेरीफाई हो जाएगा। जो भी डिटेल आप देंगे उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट का नाम होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि आप आवेदन के लिए एलिजिबल है, आप आवेदन कर पाएंगे, आपका आवेदन अभी होगा। अगर इतना डिटेल डालने के बाद आता है नो रिकॉर्ड फाउंड, अगर ऐसा लिखता है नॉट ए वैलिड डिटेल, तो आप समझ जाइए कि आपका आवेदन अभी नहीं हो पाएगा। आप अपने कॉलेज में संपर्क करें, हो सकता है कि आपका कॉलेज अभी पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ हो,
या फिर किसी कारण से आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ये या तो आपका कॉलेज क्लियर करा पाएगा या फिर आपका यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में अगर आप संपर्क कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने कॉलेज से संपर्क। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने जैसे ही किसी अदर कैंडिडेट का डिटेल फिल किया है तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम जो है खुद से वेरीफाई हो जा रहा है और नीचे लिख रहा है कि प्लीज कॉन्टेक्ट यूनिवर्सिटी इफ कैंडिडेट नेम ऑटो पॉपुलेटेड इज रॉन्ग। कि अगर डिटेल डालने के बाद जो नाम आ रहा है वो अगर गलत आ रहा है तो आप अपने यूनिवर्सिटी में संपर्क करें और सुधार करवाएं। और नॉट ए वैलिड डिटेल लिख रहा है या फिर आपका नाम नहीं आ रहा है तो फिर भी आपको अपने कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में संपर्क करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी नेम वेरीफाई हो जा रहा है तो उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपसे आपका एड्रेस मांगा जाएगा। तो आपका जहां भी आधार एड्रेस है आप उसके अकॉर्डिंग एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन। आधार वेरिफिकेशन में आधार पे जो आपके नेम का स्पेलिंग है वही टाइप करना है, जो जेंडर है वही चूज करना है, आधार नंबर टाइप करना है और यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ है आधार के अकॉर्डिंग आपको टाइप करना है, चाहे वो अलग अलग हो या फिर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही हो। तो अगर आपका आधार का नेम जो है और डीओबी जो है सर्टिफिकेट से अलग अलग है तो आप सुधार करवा लें। अगर दोनों में ही अलग अलग होगा तो फिर आपका जो है स्कॉलरशिप का राशि नहीं मिल पाएगा। तो आधार का नेम और डीओपी आप अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही करवा लें। तो आप अपना नाम जो है आधार के अकॉर्डिंग इसमें आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल करके जनरेट ओटीपी, एक ऐसा मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे जो चालू हो और आगे भी चालू रहने वाला हो, क्योंकि आप जो नंबर अभी यहाँ पे देंगे वही नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसी नंबर पे आगे यूजर आईडी और पासवर्ड गिरने वाला है। तो आप नंबर जो भी नंबर दे सही नंबर दे और चालू रहने वाला नंबर दे। उसके बाद ईमेल आईडी भी एक चालू ईमेल दे जो हमेशा चालू रहता हो या फिर जिस ईमेल का पासवर्ड आपको पता हो, और दोनों को ही बारी बारी से जनरेट ओटीपी करके ओटीपी डाल करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जो है बैंक अकाउंट शुड बी ऑफ बिहार। यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि आप जो भी बैंक अकाउंट दे रहे हैं वो बैंक अकाउंट आपके बिहार का ही होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। अगर बिहार से बाहर का अकाउंट है तो आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जैसे ही आईएफएससी कोड यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे आपका ब्रांच नेम आ जाएगा। अगर सही सही आ रहा है तो मतलब सही आईएफएससी कोड आपने डाला है, और अगर गलत नेम आ रहा है या फिर नेम ही नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने गलत डाल दिया है, तो उसको सही करके डालेंगे। उसके बाद आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना है, और एक ऐसा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो आपके अंचल से बना। हालांकि यहाँ पे लिखा है इशूड बाई सीओ ओनली, लेकिन पहले सभी सर्टिफिकेट सीओ इशू करते थे, अब आरओ के थ्रू भी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्टिफिकेट के फर्स्ट डिजिट में ऐसा ही आएगा BRCCO, आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है ईयर, तो ईयर में देख रहे हैं कि 4 साल, अगर 2020, 21, 22, 23 किसी भी ईयर का बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है इशू डेट आपको चूज कर लेना है, जिस डेट को भी आपका आवासीय इशू हुआ हो वो डेट चूज कर लेना है, और BRCCO और ईयर के बाद 6 या 7 डिजिट जो भी हो आपके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को उसको यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे ही इतना डिटेल फिल कर लेते हैं आपको कैप्चा डाल करके फाइनलाइज पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप फाइनलाइज पे क्लिक करते हैं आपके सामने आपका सारा डिटेल आ जाएगा जो भी आपने टाइप किया है। आप इसको एक बार देख लेंगे, अगर सारा डिटेल सही लग रहा है तो फिर आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जो रिसिप्ट मिलेगा उसे रखना है, उसके बाद आपको वेट करना है, और जैसे ही 8-10 दिन में वेरिफिकेशन के बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके फ़ोन पे गिर जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि लॉगिन करके फिर आपको फाइनलाइज करना है। यदि आपको इसमें लगता है कि हाँ किसी प्रकार की गलती हुई है, सुधार करने की आवश्यकता है, तो आप यहाँ पे बैक पे क्लिक करेंगे और उस एडिट करके फिर आप दोबारा वापस आ जाए। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि वीडियो आप सबों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आप लोगों के पास पहुंच सके, और अगर आप पहले से ही मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियोज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लाइक एवं शेयर कर दें। अगर आपको कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।